दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी स्पॉट बॉय। गज्जू ने अपने फटे हुए जूते को देखा। उसका अंगूठा बाहर झांक रहा था। वो वैसे ही हड़बड़ी में अपनी खोली से निकला तो पीछे से लच्छी दौड़ती हुई आई। डब्बा फिर भूल गए, लो पकड़ो। उसने एक कपड़े की थैली गज्जू को थमाई। अरे तुमको बताया तो थे, सेट पे मिल जाता है खाना। लच्छी की खीर मिलेगी तुम्हारे सेट पे? सो तो दुनिया में कहीं ना मिलेगी। गज्जू लच्छी के पास आया तो पीछे से बाबूजी के खखाड़ने की आवाज आई। उनका बिस्तर ठीक खिड़की के बगल में था, जहां से वो सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक चेहरा बाहर लटकाए गली की हर खबर रखते थे। उस दिन तो वासंती चाची ने कहा भी था, तेरा ससुर तो मोहल्ले का सीसीटीवी है लच्छी। लच्छी गज्जू से दूर हट गई और बुदबुदाई, खीर देना नहीं जाफर को, हाँ खुदा ही खाना। गली के बाहर बड़े चौक पर ऑटो की लाइन लगती थी। वो हाँफता हुआ पहुंचा, फिर भी 3 लोग ऑटो में घुस चुके थे। आज तो वो 5 बजे पहुंचा था ऑटो स्टैंड पर, फिर भी इतनी भीड़। सेट पर पहुंचते पहुंचते 7 बज ही जाएंगे और 9 बजे शूटिंग शुरू होने वाली थी। इससे पहले उसे पहुंचकर सबके लिए चाय बनानी थी। लगभग 2 महीने हो गए थे उसे मुंबई आकर। जाफर ने स्पॉट बॉय का काम दिलवाया था। जाफर सीनियर स्पॉट बॉय था। फिल्म शूटिंग के सेट पर सबको चाय देना, हर 1 घंटे बाद पानी की बोतलें घुमाना, खाना परोसना, यानी सबसे पहले पहुंचना और सबसे आखिर में घर जाना। महीने भर पहले ही उसने मुंबई से आकर वसई की एक बस्ती में खोली यानी कमरा देख लिया था। फिर लच्छी और बाबा को भी यहीं बुला लिया था। पीछे जगह नहीं है, आगे बैठो दादा। ऑटो वाले ने पान से भरा मुंह आसमान की तरफ उठाकर गज्जू को अपने बगल में बैठने को कहा। इस तरफ के ऑटो वाले 4 लोगों को तो बिठाते ही थे, 3 पीछे, 1 आगे ड्राइवर की बगल में। ड्राइवर हमेशा ही टेढ़ा बैठता। गज्जू को तो शक था कि इन ऑटो वालों की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी न होने लगी हो, तभी तो अपने बगल में कभी 1 तो कभी 2 लोगों को बिठा लेते थे। वो ऑटो से उतरकर स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगा। लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। वो पूरी दम लगाकर दौड़ा। लोहे के पहिए घूमे और ट्रेन निकल पड़ी। गज्जू ने पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई और ट्रेन में दाखिल हो गया। ये छूट जाती तो अगली 5:50 को थी। 1 घंटे का सफर था। कल रात वो 1:40 की लास्ट लोकल से घर पहुंचा था। नींद अभी भी आंखों में चढ़ रही थी। एक दूसरे की पीठ से पेट चिपकाए लोग ऐसे खड़े थे कि बीच से चींटी गुजरे तो दब के खत्म हो जाए। गज्जू जैसे तैसे थोड़ा और अंदर गया और बड़ी मिन्नत करके सीट की कगार पर जरा सा टिक पाया। यहां भी 3 लोगों के बैठने का ही चलन था, लेकिन कभी कोई दया खा के आपको चौथा आदमी बना दे तो वो नसीब आपका है। बंबई ने अभी अपनाया नहीं हमको, तभी तो ठोकर पे ठोकर मार रही है। गज्जू हौले से बुदबुदाया। बगल वाले अंकल जी के सर ने उसके कंधे को कब तकिया बना लिया उसे भी नहीं पता चला। I'd like some freshly squeezed orange juice. Make sure you put the pulp in it, okay? गज्जू फिल्म शूटिंग के सेट पर पहुंच चुका था। बाकी सभी को चाय भी दे चुका था। अब बारी थी हीरोइन की, जो चाय बिल्कुल नहीं पीती थी। वो उसकी वैनिटी वैन में खड़ा था। वैनिटी वैन यानी एक बहुत बड़ी बस जिसके अंदर एक आलीशान कमरा होता है। हीरोइन फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। उसकी माँ वहीं बगल में बिस्तर पर बैठी बादाम चबा रही थी। राम जाने हीरोइन अंग्रेजी में पटर पटर क्या बोली कि गज्जू उसको देखता ही रह गया। घूर क्या रहा है, जितना बोला उतना करो, और अगली बार अंदर आएगा तो दरवाजा नॉक करके आना। हीरोइन की माँ की बात सुनकर गज्जू का मुंह लटक गया। वैन से बाहर आ गया। 2 पल सोचता रहा कि वैन के अंदर बैठकर भी हीरोइन की माँ ने काला चश्मा क्यों चढ़ाया था। तुमको अंदर जाने को कौन बोला था? जाफर ने अपना सीनियर स्पॉट बॉय होने का रौब झाड़ते हुए उसको हड़का दिया। अब हमको क्या मालूम, हम तो चाय पानी पूछने गए थे, ना पूछते तो हमारे को बोलते। अरे तो ऐसे सीधे ना घुसा करो भैया किसी की वैनिटी में। गुस्सा गई तो 2 घंटा खा जाएगी। वो नुकसान का हमारे अब्बा भरेंगे। हीरोइन का स्पॉट नहीं था क्या, उससे पूछते। स्पॉट माने? गज्जू ने सवाल उछाला। जाफर की नज़र सेट पर घूमने लगी। शॉर्ट्स, टी शर्ट और जैकेट टांगे एक लड़का हाथ में 3 फ़ोन लिए घूम रहा था। मैडम का पर्सनल असिस्टेंट। जाफर ने बड़े अदब से उससे पूछा कि मैडम क्या खाएंगी पिएंगी? भैया आप एक ऑरेंज जूस लाना।
और एक सैलेड विद ड्राई फ्रूट्स, चिया सीड्स एंड फॉरेस्ट हनी, और एक रोस्टेड चिकन कर देना। और उन महाशय ने एक सांस में लंबी चौड़ी लिस्ट बतानी शुरू कर दी। मैडम, इतना सब एक साथ में खाएंगे? नॉट मैडम, उनकी मम्मा और गेस्ट। गज्जू ने सर पकड़ लिया। आधे घंटे बाद उसने बड़े से ट्रे में 56 भोग सजाए और स्पॉट को थमा दिए। स्पॉट बॉय वैन में गया ही था कि अगले ही पल वैनिटी वैन एक चीख से गूंज उठी। वेयर इज द पल्प इन दिस जूस? हीरोइन के जूस में पल्प न होने के कारण सेट का माहौल गर्म हो गया और गज्जू जी ठंडे। जाफर भाई ने जैसे तैसे मिन्नत करके बात संभाल ली, मैडम को दूसरा जूस पिलाया और उनका गुस्सा शांत करवाया। 4 बजे जब खाने पे बैठे तो गज्जू ने अपनी खीर का डिब्बा जाफर की तरफ सरका दिया। लच्छी दिए रही तुम्हारे खातर। जाफर भाई तुनक गए। तुम्हें जो रोज रोज मीठा खिलाते हो हम का समझते नहीं है? हम थोड़े कोई एहसान किए हैं तुम पे? तुम अपने हक की कमा खा रहे हो भैया। गज्जू की आंखें भर आईं। जाफर भाई ना होते तो वो क्या करता? गांव में कुएं का पानी सूख गया था। नदी से पाइपलाइन कराने को जेब में ढेला नहीं था। ऐसे में क्या बोते और क्या उगाते? ये फिल्म लाइन बड़ी अच्छी लगी थी गज्जू को। यहां डायरेक्टर के मन में जो आता वो उसी को सच में तब्दील कर देता। पूरे 200 कभी 400 लोग एक कहानी को सच बनाने में जुट जाते। कितनी ताकत थी इस कला में। उसे लगता कि वो भी इस सृजन का हिस्सा है। कहीं न कहीं फिल्म बनाने में उसका भी हाथ है। गज्जू ने सेट की तरफ एक नजर देखा और फिर अपने फटे हुए जूते को लोकल ट्रेन में किसी ने पांव रख दिया था। इसने खींच लिया तो फट गया था। जाफर भाई ने हाथ धोते हुए कहा, बम्बई भूखा नहीं मारती, सबकी थाली में निवाला परोसती है। सो तो है, पता नहीं अपनाएगी कब। गज्जू आज रात फिर से 1:40 की आखिरी लोकल से घर लौटा। ट्रेन और ऑटो दोनों की सीट पर आज भी चौथा आदमी बनकर जरा सी जगह बनाकर बैठा रहा। घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। गली के मोड़ से आती लच्छी नजर आई। कहाँ गई थी इतनी रात? गए वासंती चाची के घर। अंदर तो आओ, खीर खाए थे कि नहीं? गज्जू ने हाँ में सर हिला दिया। बाबा गहरी नींद में खर्राटे भर रहे थे। लच्छी ने आवाज धीमी कर ली, झूठे, जाफर को खिलाए होंगे, ले हम रखे थे आधी कटोरी। उसने खीर की कटोरी गज्जू को थमाई और हल्के से फुसफुसाई, वासंती चाची गजरा वेणी बेचती हैं स्टेशन पे। शाम को हम मोगरे का टोकरा लाए थे, उनसे गजरे बना दिए। गज्जू ने उसके दोनों हाथ हथेलियों में कस लिए। हम कमाते नहीं का, तुम काहे? बहू कौन है इस वक्त? सो जाओ बिटिया। बाबा की आवाज आ धमकी तो गज्जू ने जल्दी से हाथ छुड़ा लिए। हाँ मैं बाबा, लच्छिया खाना परोस रही है, तुम सो जाओ। उसने लच्छी के हाथ दोबारा थाम लिए। अब बताओ क्या करोगी इतना पैसा जोड़ के? लच्छी ने झूठा गुस्सा दिखाया। क्या करेंगे मने? एक ही कमरा है, बाबा यहीं सोते हैं। बीच में पर्दा लगवाना है हमको। खबर है बम्बई में कितना महंगा है पर्दा? अच्छा, तो पर्दा लगवाना है हमारी मलकिन को। गज्जू ने लच्छी को अपने पास खींच लिया। क्या फुसफुसा रहे हो दोनों जन? सोते काहे नहीं हो? हमारी नींद का भी गोबर कर दिया। बाबा उधर से दहाड़े तो लच्छी की हंसी छूट गई। गज्जू ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, कान में बुदबुदाया, अच्छा बना लो गजरे, नहीं रोकेंगे तुमको। कभी त्योहार के दिन बालों में पहन भी लिया करो। लच्छी का दिल मोगरा हो गया। गज्जू ने उसका माथा चूम लिया और उस नन्ही सी खोली में ताजमहल जैसा प्यार उमड़ पड़ा। अगली सुबह गज्जू शूटिंग सेट पर जल्दी पहुंच गया था। 6 बज रहे होंगे। किस एक्टर को क्या खाना देना है और कब देना है, ये सब उसने जेब में पड़ी पुरानी काली डायरी में लिख लिया था। जाफर भाई बड़े नाराज से दिख रहे थे। बड़ा हीरो है ना भैया, 12 बजे आएगा, तब तक मक्खी मारो बैठ के। सारा क्रू हीरो के इंतजार में सुस्ताने लगा। लाइट वाले लड़कों ने लाइट बंद कर दी। असिस्टेंट लोग बच्चों की तरह झुंड बनाकर गप्पे हाँकने लगे। तभी गज्जू की नज़र एक सीनियर एक्टर पर गई जो उसके आने के ठीक 1 घंटे बाद सेट पर पहुंच चुके थे। उम्र लगभग 70 को छू रही होगी, लेकिन आते ही वो स्क्रिप्ट के कागज लेकर अपने डायलॉग याद करते रहे और चक्कर लगाते रहे। सर आपके लिए कुछ नाश्ता ले आऊं? गज्जू उनसे कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया।
इतना पास कि उन्हें उसकी बात भी सुनाई दे और इतनी दूर कि उनको गज्जू के वहाँ रहने से दिक्कत भी ना हो। उन्होंने गज्जू को मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, सीन के पहले हम कुछ नहीं खाते। डायरेक्टर को सीन पसंद आ जाए, अपना काम अच्छा हो, तब हम उस खाने के हकदार होंगे। गर्म पानी पिला देना बस, गले में खराश नहीं होगी। गज्जू के हाथ अपने आप जुड़ गए और सर झुक गया। उसने सोच लिया कि इनके जैसा बनना है। इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत करनी है कि बंबई मजबूर हो जाए उसको अपनाने के लिए। कब तक वो ऐसा चौथा आदमी बना ट्रेन के धक्के खाता रहेगा? आज शाम होते होते ही डायरेक्टर ने पैकअप कर दिया था। वो हीरो आया ही नहीं तो दिन भर शूट रुका रहा। जाफर भाई गज्जू को एक कोने में खींच ले गए। सुनो मियाँ, शूट हो रहा है इतवार को ख़त्म, सोमवार से शुरू होगा एडिटिंग। तो तुम जो है ना, चले जाना ऑफिस, उधर ही काम रहेगा अब 3 महीने। चाय पानी पूछते रहना सबको, और क्या। गज्जू चाय के पतीले और कप को समेटने को मुड़ा तो जाफर भाई ने उसका हाथ थाम लिया। गज्जू महाराज, इस फिल्म में नाम आएगा तुम्हारा, स्पॉट बॉय गजेंद्र कुमार। बता देना लचिया को। हाँ। गज्जू कुछ बोल ही नहीं पाया। सीने में 2 मन हवा भर गई और वो गुब्बारे सा फूल गया। उसका नाम, वो भी इतने बड़े बड़े पर्दे पे, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ। तुम्हारी लुगाई तो शर्म के मारे पानी हो गई गज्जू, सच्ची। पड़ोस वाली वासंती चाची ने गज्जू के आते ही उसे खोली के बाहर ही पकड़ लिया। कहा, ऐसी कौन सी बात हो गई भैया? जे देखो। लच्छी ने अपनी कलाई आगे कर दी। उस पर गज्जू का नाम ताज़ा ताज़ा गुदवाया गया था, वो भी अंग्रेजी में। वो गुदवाने वाली पूछ पूछ के थक गई कि खसम का नाम क्या है। हमको क्या पता था कि गजेंद्र कुमार है नाम, नहीं तो हमें बता देते। जे तो हाथी का इशारा करी, गणेश जी का इशारा करी, तब कहीं जाके हमारे कान में नाम फुसफुसाई है तुम्हारा। निरही पागल है तुम्हारी मेहरारू। लच्छी शर्मा कर खोली में घुस गई तो गज्जू पीछे पीछे चला आया। क्यों जी, हमारा नाम काहे नहीं लेती? नाम काहे लेंगे? पूरा का पूरा आदमी हमारा है, हमको नाम से क्या मतलब? लच्छी ने चिढ़ाते हुए कहा। अरे कौन? गज्जू आया का? भैया जल्दी आ गए आज तो। बाबा ने उनकी प्रेम कहानी पर फिर से कंकड़ मार दिया। लच्छी ने स्टोव में पंप से हवा भरी और चाय चढ़ा दी। गज्जू बाबा के बिस्तर पर जम गया। फिर ऊंची आवाज में बोला, जाफर भाई कह रहे थे पिक्चर में नाम आएगा तुम्हारा, तुम दोनों को ले जाऊंगा पिक्चर दिखाने। लच्छी का चेहरा एकदम से चमक उठा और फिर धीरे धीरे बुझने भी लगा। उसने बाबा को चाय थमाई और इशारे से गज्जू को पास बुलाया। हम कहाँ पढ़ पाएंगे तुम्हारा नाम? 4 अक्षर पढ़ी हुई लाते तो वो पढ़ती। गज्जू ने उसकी कलाई थाम ली। जे नाम गुदवाई हो ना हमारा, इसी को ढूंढना पर्दे पे, दिख जाएगा। बोलो तो काहे नाम? गजेंद्र। नाम बुलवा के पाप चढ़वाओगे तुम। लो पकड़ो चाय, नहीं तो उड़ेल देंगे हालत में। लच्छी उठी और गजरों का टोकरा लिए खोली से बाहर निकल गई। गज्जू एक पल को उसे देखता रहा। गांव छोड़ते वक्त एक भी आंसू नहीं टपकाया था लच्छी ने। उसके सपनों को सच करने के लिए वो बेझिझक सब कुछ ताक पर रखकर उसके पीछे चल दी थी। इस शहर में आकर 10 बाय 10 की खोली को घर बना लिया। कभी याद भी नहीं करती गांव के 4 कमरों वाले घर को। वहां सारे नाते रिश्ते, पास पड़ोसी छोड़कर यहां उसने नए रिश्ते बुन लिए थे। 4 पैसे जोड़ रही थी। न जाने किस जन्म का पुण्य था कि गज्जू की झोली में लच्छी आन पड़ी। फिल्म की एडिटिंग लगभग आधी हो चुकी थी। गज्जू को इस ऑफिस में बड़ा आराम था। कुल मिलाकर 10-15 लोग थे ऑफिस में और वो उनका चाय नाश्ता आसानी से संभाल लेता था। उस दोपहर जब वो ग्रीन टी का मग लिए एडिट रूम के अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था। उसने मग एक तरफ रखा और कंप्यूटर को घूरने लगा। आधी पिक्चर बन गई थी लेकिन उसका नाम कहीं नजर नहीं आ रहा था। आखिर में होगा। कौन सा बटन दबाने से आखिर तक जा सकते हैं? गज्जू सोच में पड़ गया। वो कीबोर्ड का एक बटन छूने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, ओ हेलो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? किससे पूछ के अंदर आए? दूर हटो मशीन से। क्या बटन दबाया तुमने? एडिटर गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। वो फौरन कंप्यूटर पर सारी जांच करने लगा। गज्जू एक लफ्ज भी नहीं बोल पाया। वो बस बुत बना वहीं खड़ा रहा। कुछ कहने को मुंह खुला तो एडिटर फिर बरस पड़ा, दोबारा घुसना नहीं इस कमरे में बिना पूछे, ठीक है?
अगर कुछ डिलीट हो जाता तो तुम तो नौकरी खा जाते सबकी। पता है एक शॉट में कितना पैसा लगता है, कितनी मेहनत जाती है। गज्जू की सांस छोटी पड़ने लगी। ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे। हम ना नए हैं सर, तो नए हो इसीलिए प्यार से सिखा रहा हूँ। टिकना है ना इस इंडस्ट्री में। कोई बड़ा एडिटर होता तो भगा देता। जाओ। गज्जू पलटा तो एडिटर ने ताकीद दी, और एक ग्रीन टी का मग हटाओ यहाँ से। मशीन के पास खाने पीने की चीजें नहीं रखते। जी सर, याद रखेंगे। गज्जू ने मग उठाकर दूर कर दिया तो एडिटर की नजर उसी पर गड़ी रही। वैसे क्या देख रहे थे कंप्यूटर पे? गज्जू का मन किया कि पूछ ही ले अपने नाम के बारे में, लेकिन बस इतना कह पाया, कुछ नहीं देख रहे थे सर, हमको ये सब का क्या समझता है। बंबई ने आज फिर गज्जू को अपने से थोड़ा दूर धकेल दिया था। ट्रेन के दरवाजे पर आधी फीट की जगह में खुद को घुसाकर जैसे तैसे घर आ गया। लच्छी रोटियां सेक रही थी। गज्जू उसकी उंगलियों को देखता रहा। लाल निशान पर आंखें अटक गईं। जख्म कैसे हुआ? लच्छी रोटी बेलते हुए बोली। उंगली जली थी, अब रोटी चाहिए तो थोड़ा तो जलेगा ना। और हम तो आई रोटी के लिए। हर काम के अपने जख्म है, क्यों जी? गजरे बुनने में भी तो सुई चुभती है ना। लो खाओ। मासूम सी लच्छी रोटियों के साथ आज गज्जू को जिंदगी का सार परोस रही थी। फिल्म के रिलीज होने की बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। गज्जू को बुलाया नहीं गया था। उसे क्या, जाफर भाई को भी नहीं। गज्जू को इस बात का कतई बुरा नहीं लगा। उसे बस ये खुशी थी कि फिल्म रिलीज हो गई थी और अब उसका नाम बड़े पर्दे पर आएगा। उसने अगले दिन की 3 टिकटें निकाल ली, फिर चौथी भी निकाल ली। पड़ोस वाली वासंती चाची भी तो लच्छी का बिटिया जैसा ध्यान रखती हैं। सुबह के शो की टिकटें थीं। दिल में बस ये सवाल बार बार उछल रहा था कि उस लम्हे को कैसे कैद कर ले जब उसका नाम बड़े पर्दे से गुजरेगा। उसके पास तो वो फोन था जिसके कैमरे में खुद की शक्ल भी ढंग की नहीं दिखती थी। हाँ, वासंती चाची के फोन में फोटो खींचेंगे। उनका तो इंटरनेट पे अकाउंट भी था, मुंबई की फूलवाली के नाम से। फोटो खींचने वाले उनके ठेले पर आकर फूलों के साथ उनकी फोटो खींचते, 100-200 रुपए देते और इंटरनेट पे वो फोटो डाल देते। उस रात गज्जू की आंखों से नींद गायब थी। सुबह हड़बड़ी में उसने 2 मग्गे बदन पर उड़ेले और सफेद कुर्ता पहन लिया। बाहर आया तो लच्छी तैयार थी। हल्की गुलाबी साड़ी, बांधा हुआ जूड़ा, सर पर पल्लू। उसकी हरी कांच की चूड़ियां कलाई पर गुदे गज्जू के नाम से टकरा रही थीं। एक पल को दिल ने कहा कि मत तोड़ो पल्लू, पर फिर लच्छी मानने वाली कहाँ थी। बाबा के सामने दिन भर पल्लू डालने की आदत जो थी उसकी। अब चलना है कि यहीं से पिक्चर देखोगे? लच्छी ने गज्जू को कोहनी मारी। गज्जू बाबा, लच्छी और वासंती चाची को लेकर ऑटो स्टैंड पहुंचा। ऑटो खाली था, लेकिन उसे फिर आगे ही बैठना पड़ा। पीठ में गड़ता ऑटो का डंडा रीढ़ में रोज ही चुभता था, लेकिन आज जरा चुभन कम थी। लोकल ट्रेन में बाबा और वासंती चाची को लोगों ने जगह दे दी। गज्जू खड़ा ही रहा। उसकी बाहों से चिपकी हुई लच्छी खिड़की में झुककर पुल को देख रही थी। ये ट्रेन सड़क तो ना जाएगी पुल से नीचे? वो बुदबुदाई। गज्जू ने उसे घूर के देखा। तुमको कहते हैं कि शुभ बोलो तो कहती हो दूल्हा जल गया। ट्रेन रुकी तो लोग ऐसे बाहर निकले जैसे मुर्गी खाने से आज़ादी मिली हो। लच्छी ने कभी सिनेमा घर देखा नहीं था और बाबा ने शहर। दोनों भौचक्के से आंखें बिल्डिंगों पर गड़ाए चलते रहे। वासंती चाची ट्रैफिक के बीच से ऐसे हाथ दिखाकर गाड़ियां रोककर चल रही थी जैसे कल ही बंबई खरीद ली हो। सिनेमा हॉल के घने अंधेरे में चारों एक दूसरे का हाथ थाम कर सीट तक पहुंचे। पिछली सीट काहे नहीं ली गज्जू? वासंती चाची ने हड़काया। अपना नाम गर्दन उठाकर देखेंगे ना चाची, क्यों? चारों पहली सीट पर बैठ गए और गर्दन उठाकर पर्दा देखने लगे। फिल्म शुरू हुई तो गज्जू ने लच्छी का हाथ थाम लिया। लच्छी ने आंखें झुका लीं और उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसा लीं। बहू, तुम लोग यहाँ हो ना? अंधेरे में कछु दिख नहीं रहा भैया। बाबा की आवाज आई तो उसने हाथ पीछे खींच लिया। मियाँ बीवी को चैन से जीने ना दो तुम। वासंती चाची ने बाबा को चुप कराया। गज्जू फिल्म का एक एक सीन देख रहा था। इस सीन से पहले तो हमने ही चाय दी थी। वहां पीछे हमने ही लोबान जला के धुआं बनाया था ताकि सर्दियों की रात लगे। ये तो पहले दिन शूट हुआ था। अरे अरे, यहां तो फिल्म के आखिर में दिखाया है। फिल्म खत्म हो गई। एक गाना बजने लगा और फिल्म बनाने वालों के नाम
एक एक करके पर्दे पर चमकने लगे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिनेमाटोग्राफर और न जाने कितने नाम जिनका वो काम नहीं जानता था। कुछ लोग थिएटर से बाहर जाने लगे। गज्जू ने दिल से चाहा कि काश सभी रुक जाते, उसका नाम देख के चले जाते। कब आएगा तुम्हारा नाम, इसके बाद आएगा? लच्छी बार बार अपनी कलाई पर गुदे हुए अक्षर पर्दे पर ढूंढ रही थी। तुम जल्दी बता देना, ऐसे सर से जा रहे हैं नाम, तुम्हारा नाम ना देख पाए तो? उसने गज्जू की बाह पकड़ ली। अब आएगा देखना, आखिर में आता है ना। गज्जू ने उसे दिलासा दिया। उसका दिल लेकिन सीने के पिंजरे से फट कर बाहर आ रहा था। आज नाम आ जाएगा, बंबई उसे अपना लेगी, फिर ऐसे नहीं सताएगी। उसकी आंखें पर्दे से चिपकी रहीं, लेकिन अचानक ऊपर बजता हुआ गाना बंद हो गया और पर्दे पर अंधेरा छा गया। थिएटर की लाइट जल उठी, फिल्म बंद कर दी गई थी। कहाँ गया तुम्हारा नाम, हम देख नहीं पाए क्या? लच्छी ने उम्मीद भरी आंखों से गज्जू को देखा। गज्जू की आंखों में आंसू उभर आया था। लच्छी ने शादी के इतने सालों में पहली बार उसकी आंख में आंसू देखा था। गज्जू ने उससे आंख भी नहीं मिलाई, बस एक टक पर्दे को देखता रहा। बाबा तो बाहर की तरफ चल पड़े थे। वासंती चाची ने उन्हें रोक लिया। थिएटर आधा खाली हो चुका था, कुछ लोग बाकी थे। उनमें से एक ने शोर मचाया, पिक्चर चलाओ, नाम काय काट दिए, गाना भी पूरा नहीं हुआ, पिक्चर चलाओ, है चला पिक्चर। लोगों ने हल्ला मचा दिया। गज्जू उनको देखता रहा। किसी ने फिल्म फिर से शुरू कर दी और पर्दे पर नाम चलने लगे। और आखिरकार लच्छी ने अपनी कलाई पर गुदा नाम पर्दे पर ढूंढ ही लिया। ये देखो तुम्हारा नाम, देखो चाची, बाबा देखो, वही है ना, वो जा रहा है। गज्जू के आंसू बरस पड़े। धुंधली रोशनी में अपना नाम दिख रहा था, स्पॉट बॉय गजेंद्र कुमार। उसने लच्छी की हथेली कस के पकड़ ली। कुछ बोला नहीं, बस उसे देखता रहा। आज लौटते वक्त लोकल ट्रेन खाली थी। गज्जू खिड़की से लच्छी को बंबई दिखा रहा था। आज उसे बंबई ने अपना लिया था। अब वो चौथा आदमी नहीं था। अपने हक की जगह उसने बंबई में बना ली थी। लच्छी का पल्लू सर से उड़ा तो गज्जू ने उसके बालों में मोगरे का गजरा देख लिया। उसने आंखों से ही सवाल किया। बाबा की नजरों से बचकर लच्छी ने गज्जू का हाथ थामा और बोली, तुम कहे थे ना त्योहार के दिन पहनो, आज ही तो सबसे बड़ा त्योहार है ना जी। बस इतनी सी थी ये कहानी।